अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल चपली कबाब बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी आपको एंड तक देखनी है और इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये बनाने के बाद आप एक ही बार में चपली कबाब बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें करनी है चॉप प्याज यहाँ पे मैंने जो है वह 2 अदद ले ली थी। इसको मैंने चॉप करके रख लिया था। चॉप करने के बाद प्याज का पानी हमें जो है वो सारा निकालना है। इस तरह से प्याज को आप या तो किसी कपड़े की मदद से कपड़ा छान भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से इसको पानी निकाल कर एक साइड पे सारी प्याज को रख लेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज ड्राई सी हो गई, इसमें से पानी सारा निकल गया, तो हम इसको एक साइड पे कर देंगे। उसके बाद एक बोल में मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1 किलो जितना कीमा ले लिया था। उसको अच्छे से मैंने जो है वो वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने मशीन का कीमा लिया था, ताकि कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक सा हो। उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। उस बाद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं भुना कुटा जीरा और धनिया ऐड करेंगे। 1 अदद जो है हम इसमें अंडा ऐड करेंगे और बाकी जो हमने 2 अदद प्याज को चॉप करके पानी निकाल के रखा था वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं प्याज और सारी चीज़ें अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है, बिल्कुल मसल के हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मकई का आटा। मैंने ऐड किया है 1.5 चम्मच मकई का आटा ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको हम कीमे को जो है वो मसलना है, मिक्स करना है सारी चीज़ों को। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक ही चॉप किया हुआ टमाटर भी ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो वेल कंबाइंड हो जाए। उसके बाद फिर जो है इसमें मैंने ऐड किया हरा धनिया, पुदीना जो है वो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ले लिया था, उसको बारीक काट के इसमें मिक्स कर लिया था, ताकि थोड़ा ग्रीनी सा भी लुक आए। उसके बाद फिर जो है हमें क्या करना है, ये कीमे के मिक्सचर को जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हमें अच्छे से इसको मैरिनेट करके रखना है। मैरिनेट जब ये हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थोड़ा-सा पानी लेना है। पानी लेके हाथ में इस तरह से इसके पतले-पतले से हमें कबाब बना लेने हैं। क्योंकि ये ऑयल में जाके जो है वो श्रिंक हो जाता है, तो आप इसका साइज जो है वो आपने थोड़ा-सा जो है वो बड़ा रखना है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने जल्दी-जल्दी से इसके कबाब बना लिए थे, बहुत सारे कबाब बना लिए थे। आप चाहें तो इसको जो है वो जितने खाने हो उतने फ्राई कर लें, बाकी जो है वो डीप फ्रीज़र में आराम से फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। उसके बाद एक पैन में जो है ऑयल लेंगे। ऑयल हमें इतना लेना है कि कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा शैलो भी ना रहे, बिल्कुल बीच में नॉर्मल रहे। इस तरह से मैंने इतना बड़ा सा कबाब बना लिया। कबाब बनाने के बाद मैंने इसको ऑयल में रखा है। ऑयल में डालते ही कबाब पे हमें जो है वो इस तरह से इस पे ऑयल डालना है और इसको अच्छे से फ्राई होना है। साइड जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि एक साइड से कबाब फ्राई नहीं हो जाता। अब जब एक साइड से कलर चेंज होने लगा था, तो मैंने इसका साइड चेंज कर दिया था। उसके बाद ये अब दूसरा साइड से भी हो रहा है, क्योंकि पैन में काफ़ी जगह बच गई थी, तो मैंने और कबाब भी इसमें ऐड कर दिए थे। अब ये जो है होते रहेंगे साथ-साथ, और ये जो पहला वाला कबाब था वो परफेक्टली हमारा डन हो गया था दोनों साइड से। इसको हल्का-हल्का हम प्रेस करेंगे, ताकि अंदर का जो कीमा है वो जल्दी से पक जाए। उसके बाद अब जो है यहाँ पे ये वाला कबाब बिल्कुल डन हो गया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही हसीन सा कलर आया था। इसको करेंगे डिश आउट। बाकी सारे कबाब भी फ्राई करके डिश आउट कर लिए थे मैंने। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये बाजार जैसा कलर आया था। ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब ही ये लग रहे थे और टेस्ट में भी बहुत ही ज्यादा मजेदार थे। इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया था, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे जो है वो लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपने इस चपली कबाब को जो है वो जरूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खुश होंगे और बहुत खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से सीख कबाब बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बिल्कुल बाज़ार जैसे सीख कबाब नरम सॉफ्ट
जूसी से सीख कबाब बनकर तैयार होते हैं घर में ही। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना, और चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैंने कीमा ले लिया था, 1.5 किलो कीमा मैंने लिया था। कीमा जो है वो मैंने मशीन का किया था, ये डबल मशीन का कीमा था, यानी इसको मैंने 2 बार अच्छे से पिसवा लिया था ताकि ये इस तरह से उसको अच्छे से वॉश करके अब जो है मैंने इसको चॉपर में डाल दिया था। चॉपर में डालने के बाद अब जो है हम इसमें सारे जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने ली थी 3 अदद प्याज, जिसको मैंने चॉप करके उसका पानी सारा जो है वो निचोड़ कर अलग कर लिया था और फिर इसमें प्याज ऐड की थी। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नींबू का रस ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है वो कुटी लाल मिर्च ऐड की हैं, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद जो है वो बारीक वाली हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने बीच में से आधा आधा कर दिया था। उसके बाद 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें जो है वो मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कचरी पाउडर, मैंने कचरी पाउडर ऐड कर लिया था। 1 टीस्पून इसमें मैंने कचरी पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास पपीता हो तो आप पपीता भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका कवर करेंगे, कवर करके इतना चॉप करेंगे कि सारे मसाले और कीमे जो हैं वो एक अच्छे से मिक्सचर बन जाए, सब एक साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से जो है वो हम इसको चॉप करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से मिक्स हो रहा है। मिक्स इतना करना है कि कोई भी चीज़ जो है वो साबुत ना रहे। अब जो है यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी। अब मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया था। अब आप देख सकते हैं ये जो है वो कितना स्मूथ सा जो है इसका मटेरियल बनकर तैयार हुआ है। जब इसके कबाब बनेंगे तो बिल्कुल भी सीख पे से गिरेंगे नहीं, कुछ भी इसमें मसला नहीं होगा। अब जो है इसको 2 से 3 मिनट के सारे मिक्सचर को जो है हम इस तरह से नीट करेंगे। उसके बाद फिर जो है ये हमारे सीख कबाब का मिक्सचर रेडी है। सीख कबाब का मिक्सचर रेडी है। इसको जो है आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ओवरनाइट ही मैरिनेट करें तो मज़ा जो है इसका वो ज़्यादा मज़ेदार सा मसाला जो है वो सारा उसमें जज्ब हो जाता है। उसके बाद इस तरह से अब आप देख सकते हैं मैंने कबाब बना लिए थे बिना किसी पानी या तेल लगाए, सीखों पे लगा लिए तो बिल्कुल भी ये गिर नहीं रहे थे। उसके बाद इस तरह से अंगीठी पे रख के इसको सेक लिया था। इसको बिल्कुल जो है वो हल्का हल्का टर्न करते हुए सेकते रहना है, वरना तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सेकना है। उसके बाद फिर जो है जब ऐसा कलर आ जाए तो आप इसको जो है वो डिश आउट कर लें, और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट एंड जूसी से सीख कबाब बनकर तैयार है। इसको आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस चटनी की रेसिपी जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपने वो भी जाके ज़रूर चेकआउट करना है और इस रेसिपी को भी ज़रूर बनाना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।